नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खेल खेल में कंप्यूटर का ज्ञान हासिल करेंगे ननिहाल। पीएम श्री योजना के तहत 56 स्कूलों में बनेगी आईसीटी लैब। अब बच्चे पहली कक्षा से कंप्यूटर का ज्ञान खेल खेल में हासिल करेंगे। वह पीएम श्री योजना के तहत 56 राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को मॉडर्न बनाने की दिशा में इनमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला बनेगी। इनको बनाने में करीब 1 लाख का खर्च किया जाएगा। इसका फॉर्म 31 मार्च से पहले स्कूल प्रमुख को देंगे। सबसे अधिक मंडी जिला में 9 स्कूलों में यह लैब बनाई जाएगी। राशन बंद होने से हिमाचल में मची खलबली। एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों ने करवाई ई केवाईसी। जी, हिमाचल प्रदेश में ई केवाईसी न करवाने पर राशन कार्ड बंद होने की कार्रवाई का असर दिखना शुरू हो गया। राशन बंद होने के बाद अगले ही दिन 1 लाख लोगों ने ई केवाईसी करवाई है। वह प्रदेश में करीब 7 लाख लोगों यानी 2,65,000 परिवारों का राशन कार्ड बंद हुआ था। राशन बंद होते ही ई केवाईसी की प्रक्रिया तेजी आई है। बता दें कि हिमाचल में राशन बंद होने के बाद से एक ही दिन में 50,000 परिवारों यानी करीब 1 लाख लोगों ने ई केवाईसी करवाई है। हैरानी की बात यह है कि जब तक लोगों को राशन मिल रहा था तब तक वे ई केवाईसी नहीं करवा रही थी। हालांकि अब बाजार से सस्ता राशन लेने के लिए राशन कार्ड धारकों ने ई केवाईसी करवानी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अगले 5 सालों तक जारी रहेगा। मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 5 वर्ष तक विस्तार देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे का मजबूत करने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह मिशन वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मिशन से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में सहायता मिली है। उन्होंने बताया कि मिशन के आवंटन की घोषणा आगामी बजट में की जाएगी। वह पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने वित्त वर्ष 2021-24 के बीच 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया। इस मिशन में देश भर में 220 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 1990 के बाद से MMR में 83% की गिरावट आई है, जो वैश्विक गिरावट 45% से अधिक है। भारत ने वर्ष 1990 के बाद से 60% की वैश्विक कमी की तुलना में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 75% की अधिक कमी प्रदर्शित की है। टीबी की घटना वर्ष 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 2023 में 195 हो गई है। इसी अवधि में टीबी मृत्यु दर 28 से घटकर 22 हो गई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों की संख्या 1,72,000 तक पहुंच गई है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन होंगे रेगुलर, ये कागजात हैं जरूरी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में प्रदेश में अनुबंध पर तैनात जूनियर ड्राफ्ट्समैन को नियमितीकरण का तोहफा मिलेगा। जिन जूनियर ड्राफ्ट्समैन का 2 साल का अनुबंध काल पूरा हुआ है उनको बिजली बोर्ड नियमित करने जा रहा है। 31 मार्च को इनका अनुबंध काल पूरा होगा, जिसके बाद 1 अप्रैल से इनको नियमित कर दिया जाएगा। इसके आदेश मंगलवार को बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी कर दिए गए। डिप्टी सेक्रेटरी चीफ इंजीनियर ऑपरेशन जॉन शिमला ने बोर्ड के सभी चीफ इंजीनियर को इन आदेशों की अनुपालना के लिए आदेश जारी किए हैं। पेंशनर संघ ने मांगे पूरी करने की सीएम से लगाई गुहार। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के एक शिष्टमंडल ने मंगलवार को सर्किट हाउस धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष कांगड़ा सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में पेंशनर्स की मुख्य मांगों के बारे में मिला और एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से अपनी लंबित मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात उठाई। पेंशनर्स की मुख्य मांगों में 1/1/2016 से 31/1/2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संशोधित पेंशन के वित्तीय लाभ तय करना, महंगाई भत्ते की 3 किस्तों की अदायगी करना और डीए की 2 किस्तों की एरियर को देना। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी संशोधित वित्तीय लाभों को तय करना, जेसीसी का गठन करना, पेंडिंग मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए विशेष बजट को जारी करना, पेंशनर्स भवन के लिए सरकारी भूमि की अलॉट करना आदि शामिल है।
हिमाचल पुलिस भर्ती का शेड्यूल जारी, 5 जिलों में ग्राउंड टेस्ट इस डेट से शुरू। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 5 जिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वह फरवरी माह की 6 फरवरी से पुलिस भर्ती के ग्राउंड टेस्ट शुरू हो जाएंगे। वह पुलिस विभाग में कांस्टेबल के कुल 1088 पदों में से 708 पद पुरुषों के लिए और 380 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वह भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने के लिए युवाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा जैसे चरणों को पार करना होगा। वह पहली बार प्रदेश सरकार ने लोकसेवा आयोग के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा करवाने जा रही है। बता दें कि इस बार सरकार ने डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों का विभाजन कर भर्ती करने के बजाय प्रदेश स्तर पर सीधे 1088 पदों पर भर्ती करने का बड़ा निर्णय लिया। मैं इससे किसी भी जिला से योग्य युवक या युवतियां भर्ती होकर पुलिस में आ सकते हैं। मैं पुलिस भर्ती के लिए प्रदेश भर से कुल 1,27,770 आवेदन प्राप्त हुए, मैं जिसमें 88,202 पुरुष और 39,568 महिलाओं ने आवेदन किया है। मैं DIG सेंट्रल रेंज मंडी सौमिया शाम शिवन ने मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला की पुलिस भर्ती के ग्राउंड टेस्ट का शेड्यूल जारी किया। इन 5 जिलों में 6 फरवरी से 12 मार्च तक पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। प्रतिदिन करीब 2000 अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट होगा। बता दें कि मंडी जिला में पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट 3rd IRBN पंडो में 6 से 16 फरवरी तक होगा और 17 फरवरी को ग्राउंड टेस्ट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वह बिलासपुर में लोहनू मैदान में पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट होगा। वह बिलासपुर में 20 से 24 फरवरी तक ग्राउंड टेस्ट होगा और 25 फरवरी को ग्राउंड टेस्ट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हमीरपुर में अनु में सिंथेटिक ट्रैक में 28 फरवरी से 5 मार्च तक पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट होगा। वह कुल्लू में पुलिस लाइन कुल्लू में पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट 7 से 11 मार्च तक होगा। वह लाहौल स्पीति का पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट भी पुलिस लाइन कुल्लू में 12 मार्च को होगा। राज्य चयन आयोग में OTR सिस्टम जल्द। हिमाचल में अब सरकारी नौकरी के लिए बार बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने और डॉक्यूमेंट को बार बार अपलोड करने का झंझट खत्म हो जाएगा। वह दरअसल हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग में वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR सिस्टम लागू किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब बार बार अपने प्रमाण पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि OTR सिस्टम के तहत अभ्यर्थी अपने सभी डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बोनाफाइड, जाति प्रमाण पत्र, BPL आदि दस्तावेज एक बार आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, जो कि एक डिजी लॉकर की तरह OTR में सुरक्षित रहेंगे। अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, जो कि उसके आधार और फोन नंबर से लिंक रहेगा। अभ्यर्थी जब भी कोई आवेदन करेंगे तो उसे केवल पोस्ट कोड और पोस्ट का नाम उसमें फिल करना होगा। वह बाकी का फॉर्म खुद ब खुद भर जाएगा। वह फीस भी तभी कटेगी जब अभ्यर्थी सारी योग्यताएं पूरी करता होगा। जानिए कैसे चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों के लिए बन रही मसीहा। जब वयस्क परिजन अपने बच्चों को हर सुख सुविधाओं और आदर्श ज्ञान देकर समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने की राह को प्रशस्त करते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे अभागे होते हैं जिन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। ऐसे बच्चे भविष्य के उचित पथ से भटककर अपने जीवन को मुश्किलों के दौर में फंसा देते हैं। ऐसे ही बच्चों का सहारा हमीरपुर में चाइल्ड लाइन बनी है। वह चाइल्ड लाइन हमीरपुर ने न सिर्फ बच्चों की भीख मांगने की आदत को छुड़वाया, बल्कि कई ऐसी जगहों पर अपनी कारगर भूमिका निभाई जहां बच्चे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। वह बच्चों की काउंसलिंग कर उनमें समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने का विश्वास पैदा किया। वह चाइल्ड लाइन के प्रयासों से आज कई बच्चे गलत राह को छोड़कर जीवन के सही पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। वह एक साल में चाइल्ड लाइन 133 बच्चों का सहारा बनी है। वह चाइल्ड लाइन हमीरपुर ने असहाय बच्चों के जीवन को सुखमय व करियर को बेहतर बनाने की दिशा में काबिल तारीफ काम किया। वह स्कूलों से 35 ऐसे मामले सामने आए जिनमें बच्चे अध्यापकों की प्रताड़ना का शिकार हो रहे थे। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करने के साथ ही अध्यापकों को भी अपने व्यवहार में सुधार की नसीहत दी है। केंद्रीय गृह मंत्री से मिले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सहकारी क्षेत्र के लिए मांगा आर्थिक सहयोग। जब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को सहकारी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, विशेषकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी कि पैक्स, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट यानी कि PMU एवं सहकारी प्रबंधन संस्थान यानी कि ICM इत्यादि के कंप्यूटरीकरण के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य द्वारा पहले से ही जिला ऊना के पंजावर में सहकारी प्रबंधन संस्थान के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवा दी गई है तथा इसकी स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य में इस अत्याधुनिक सहकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की जाए।
धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने की विभागों की समीक्षा बैठक। कांगड़ा एयरपोर्ट को लेकर भी हुई चर्चा। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को धर्मशाला मिनी सचिवालय में सभी सरकारी विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने विभागों के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं और विभिन्न परियोजनाओं की धरातल पर स्थिति को जाना और विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समय पर प्रदान करना सुनिश्चित करें। बैठक में पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन कैबिनेट रैंक रघुवीर बाली, डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय रत्न व मलेंद्र राजन इत्यादि मौजूद रहे। बिजली बिल न देने पर एक का कनेक्शन काटा। 53 सरकारी स्कूलों की तैयारी। जब बिजली विभाग फतेहपुर ने बिल न भरने वाले सरकारी स्कूलों पर सख्त एक्शन लिया तथा बार बार सूचित करने के बाद भी बिजली का बिल अदा न करने पर एक सरकारी स्कूल का बिजली का कनेक्शन काट दिया है, जबकि अन्य 53 स्कूलों को बिजली विभाग द्वारा TDCO यानी कि टेम्परेरी डिसकनेक्शन ऑर्डर जारी किया गया। मैं अभी तक एक सरकारी स्कूल का बिजली कनेक्शन काटा गया मैं तथा अगले 2 दिनों के भीतर अन्य स्कूलों के कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैं जिस स्कूल का बिजली कनेक्शन काटा गया है उसका बिजली बिल 1 लाख रुपये से अधिक हो गया था तथा स्कूल को बार बार सूचित किया गया, लेकिन स्कूल द्वारा बिजली बिल नहीं भरा गया। आखिरकार बिल अदा न करने पर कनेक्शन को काट दिया गया। मैं क्षेत्र के 48 राजकीय प्राथमिक स्कूलों की बिजली बिल की राशि 1,85,000 बकाया है, मैं जबकि मिडिल हाई और सेकेंडरी स्कूलों में 5 सरकारी स्कूलों पर बकाया बिल न भरने के कारण आदेश निकाले गए, मैं जिनका बिल करीब 1,18,500 रुपये है। मैं बिजली विभाग की इस कार्रवाई से प्रदेश में हड़कंप मच गया है। डगवार में मिल्क प्लांट की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री। 225 करोड़ आएगी लागत। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को धर्मशाला के डगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट की आधारशिला रखेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की प्रारंभिक क्षमता वाला एक स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसे 3 लाख लीटर प्रतिदिन यानी LLPD तक बढ़ाया जा सकता है। निजी भूमि से अपने इस्तेमाल के लिए काट सकते हैं पेड़, सिर पे बेचने पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोकने और पेड़ों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए, जिसके तहत सरकार ने प्रदेश में पेड़ों की अधिकतर प्रजातियों को काटने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। पेड़ कटान को लेकर जहां पहले जारी अधिसूचना में 3 पेड़ों को काटने व बेचने की अनुमति थी, वहीं अब 2 और प्रजाति के पेड़ों को भी काटने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि जिसमें सफेदा, पॉपुलर बांस के अलावा जापानी तूत और ल्यूकेना शामिल है। माइनस तापमान में हुस्न के जलवे बिखेरेंगी हसीनाएं। विंटर क्वीन प्रतियोगिता के लिए पहला ग्रूमिंग सेशन। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल जारी है। वह मनाली में 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक विंटर कार्निवल मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल में अलग अलग राज्यों के साथ हिमाचल व प्रदेश के जिलों की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। वहीं विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में हुए विंटर क्वीन के ऑडिशन में 20 प्रतिभागियों का चयन विंटर क्वीन प्रतियोगिता के लिए किया गया है। हिमाचल में नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का भी आरोप। जिला में एक सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित छात्रा ने महिला थाना ऊना में अपनी शिकायत दर्ज करवाने के साथ इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने इस घटना के संबंध में पीड़ित छात्रा की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़ित छात्रा ने ऊना महिला पुलिस थाना में दी गई अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी युवक एक विशेष समुदाय से संबंध रखता है। वो पिछले 1.5 साल से आरोपी युवक को जानती है। युवक उसे बार बार फोन पर परेशान करता था। 20 जनवरी को आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जबरन दुराचार किया। विरोध करने पर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके साथ ही युवक उस पर धर्म परिवर्तन के बाद शादी करने का दबाव भी बनाता था। पुलिस ने शिकायत के बाद पीड़िता का मेडिकल करवाया है। हाई डेंसिटी सेब बगीचा लगाने के लिए लाखों रुपए की मदद देगी सरकार, ऐसे करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश के बागबानों को अच्छे रंग और आकार के सेब उगाने के लिए सरकार लाखों की मदद करेगी। MIDH यानी कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन में बागबानों को HDP यानी कि हाई डेंसिटी पौधारोपण स्पोर्ट सिस्टम के साथ लगाने पर 5 से 7.5 लाख तक अनुदान मिलेगा। मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी ताजा दिशा निर्देशों में वाणिज्यिक महत्व की बागवानी
बागवानी फसलों में HDP को पहली बार शामिल किया गया। हिमाचल में बागवान बड़े पैमाने पर सेब की परंपरागत खेती के स्थान पर HDP को अपना रहे। मैं योजना में बागवानों को पहले साल में 60% अनुदान और दूसरे साल में 40% अनुदान मिलेगा। थ्रिलर फिल्म में दिखेंगी मंडी की ईशानी शर्मा, उत्तराखंड में होगी शूटिंग। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर से 12वीं और चंडीगढ़ से बीटेक कर चुकी टेलीविजन अभिनेत्री ईशानी शर्मा अब बॉलीवुड की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगी। बता दें कि मंडी शहर के सन्यारण वार्ड में वकील विमल शर्मा और सेवानिवृत्त प्रोफेसर भारती शर्मा की बेटी ईशानी शर्मा दूसरी बार किसी फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेत्री सिल्वर स्क्रीन पर दिखेंगी। बता दें कि 2016 में टीवी जगत में स्टार प्लस के हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें से शुरुआत करने वाली ईशानी इस सीरियल में अनोखी और कलर्स के बेपनाह में मिल्की का किरदार निभाने के लिए जानी जाती है। ईडी जांच में खुलासा, नियमों के विपरीत हुई मानव भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। जब बहुचर्चित मानव भारती विश्वविद्यालय यानी कि MBU की फर्जी डिग्री मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। विश्वविद्यालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम यानी कि विनियामक आयोग के मानकों नियमों के विपरीत हुई थी। ईडी की ओर से अदालत को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम 50 बीघा भूमि की आवश्यकता होती है। बता दें कि MBU के पास केवल 30 बीघा भूमि थी। इस पर राजकुमार राणा ने धोखाधड़ी से सिरमौर के एक गांव में अतिरिक्त भूमि को MBU सोलन के नाम पर दिखाकर विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। मैं ईडी के अनुसार इस मामले के मुख्य आरोपी राजकुमार राणा और उसकी पत्नी अश्वनी कंवर ने मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से करोड़ों की अवैध कमाई की है। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश की रेल लाइनों के लिए अतिरिक्त बजट मिलने की उम्मीद। जो केंद्रीय बजट में हिमाचल की रेल लाइनों के लिए अतिरिक्त बजट मिलने की उम्मीद है। वह बद्दी, चंडीगढ़, बिलासपुर, भानुपल्ली और शिमला कालका रेल लाइनों के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान की हो सकता है। वह प्रदेश सरकार ने भानुपल्ली रेल लाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग की उठाई है। वह संभव है कि सरकार इस रेल लाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करे। हिमाचल ने सड़क, हवाई और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए केंद्र से विशेष मदद मांगी है। वह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हिमाचल ने विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए बजट की मांग रखी गई। वहीं हिमाचल ने भानुपल्ली रेल लाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग उठाई है। वह चीन सीमा तक यह रेल लाइन पहुंचेगी, इसलिए इसका खर्च केंद्र को उठाना चाहिए। ठियोग पेयजल घोटाले मामले में FIR करने को विधि विभाग की रिपोर्ट का इंतजार, विजिलेंस ने 90 लोगों के बयान किए दर्ज। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में टैंकरों से पानी की आपूर्ति में करोड़ों के गड़बड़झाले में सरकार को विधि विभाग की रिपोर्ट का इंतजार है। विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार इस मामले में FIR दर्ज करने का फैसला लेगी। राज्य सहकारी बैंक गड़बड़झाले में विजिलेंस ने की कार्रवाई, अफसरों ने बताया बैंक के खिलाफ साजिश। राज्य सहकारी बैंक में गड़बड़झाले के आरोप में विजिलेंस ने बैंक के निदेशकों और अधिकारियों से लंबी पूछताछ की। इसके बाद बैंक का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दिए। बीते सोमवार को भी विजिलेंस की टीम ने बैंक आकर कुछ दस्तावेज विजिलेंस कार्यालय भेजने को कहा था। हालांकि बैंक में तैनात अधिकारियों का कहना है कि बैंक भर्ती में कोई भी गड़बड़झाला नहीं हुआ है, यह बैंक के खिलाफ साजिश है। अधिकारियों ने कहा कि विजिलेंस से ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है और बैंक के कर्मचारी और अधिकारी जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं। वह बैंक के अधिकारी खुद विजिलेंस को रिकॉर्ड उपलब्ध करवा रहे हैं। वह बैंक के निदेशक पवन चौहान ने विजिलेंस को दी गई शिकायत में अपने ही राज्य सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाए हैं। प्रदूषण फैलाने पर अंबुजा सीमेंट कंपनी पर 6,60,000 रुपये का जुर्माना, जाने पूरा मामला। अंबुजा सीमेंट कंपनी दड़ला घाट को प्रदूषण फैलाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6,60,000 रुपये जुर्माना किया। यह जुर्माना कंपनी को 3 दिन के भीतर जमा करवाना होगा, नहीं तो बोर्ड नियमों के तहत कंपनी पर कार्रवाई करेगा। बोर्ड ने यह जुर्माना 22 दिन तक दड़ला घाट क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने पर किया। यह प्रदूषण बीते माह 8 से लेकर 30 दिसंबर तक फैलाया गया था। इसमें कंपनी से धुआं निकल रहा था। इससे आसपास के क्षेत्र में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अमर उजाला ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने क्षेत्र का 4 बार दौरा किया और अब उन पर जुर्माना किया है। गौर रहे कि 10 दिसंबर को कंपनी से अचानक जहरीला धुआं निकलने लगा। इसके बाद 10 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मौके का दौरा किया और कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कंपनी ने यहां पर तकनीकी खराबी का हवाला दिया। वहीं 13 दिसंबर को फिर से बोर्ड की एक टीम ने दौरा कर व्यवस्थाएं जांची। इस दौरान कंपनी ने यहां पर शट डाउन कर दिया। दोबारा से कंपनी को नोटिस दिया गया।
अमर उजाला यंग अचीवर अवार्ड से मिसाल पेश करने वाले प्रदेश के 41 युवाओं को आज नवाजेंगे राज्यपाल। अमर उजाला यंग अचीवर अवार्ड्स का आयोजन गुरुवार को शिमला में होगा। मैं खलीनी स्थित होटल ईस्टबॉर्न में होने वाले समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए हिमाचल के 41 युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल होंगे। वह कार्यक्रम की शुरुआत 3 बजे अवार्ड के लिए ऐसे युवा चयनित किए गए मैं जिन्होंने अपने काम से समाज में मिसाल पेश की है और जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की उन्नति में योगदान दिया। ऐसे युवाओं ने हिमाचल प्रदेश का मान बढ़ाया। मैं कार्यक्रम में गोयल मोटर्स की मुख्य सहयोगी व अर्नी यूनिवर्सिटी की सह सहयोगी की भूमिका रहेगी। 21 खेलों में पदकों के लिए दमखम दिखाएंगे हिमाचल के 224 खिलाड़ी। हिमाचल प्रदेश के 224 खिलाड़ी उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व करेंगे। यह खेलें 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 8 विभिन्न शहरों में होंगी। हिमाचल के खिलाड़ी 21 खेलों में भाग लेंगे। में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, महिला कबड्डी, बीच कबड्डी महिला और पुरुष, मलखम, नेटबॉल ट्रेडिशनल और फास्ट 5, तैराकी, निशानेबाजी, वॉलीबॉल, कुश्ती, वुशु, भारोत्तोलन और कलारी पट्टू जैसे खेल शामिल हैं। हिमाचल और पंजाब में कहां से हो रही नशे की सप्लाई, कांग्रेस एमएलए और आम आदमी पार्टी ने बताया शुरू हुआ वार्ड वार। हिमाचल सरकार के विधायक ने पंजाब पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक ने पंजाब को नशे का कारोबार करने वाला राज्य बताया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के विधानसभा हल्का धर्मपुर के कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर का कहना है कि पंजाब में नशा खूब फल फूल रहा है। पंजाब से हिमाचल में भी नशे की सप्लाई हो रही है। यही वजह है कि हिमाचल के युवा भी नशे की जद में आ रहे हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि हिमाचल के युवा वर्ग में बढ़ती नशीली दवाओं की प्रवृत्ति के लिए सीधे तौर पर पंजाब जिम्मेदार है, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब में नशा खूब बिक रहा है। पंजाब से ही हिमाचल में भी नशे की सप्लाई हो रही है। हिमाचल के विधायक ने सीधे तौर पर पंजाब की आम आदमी पार्टी यानी कि आप पर भी आरोप लगाए। मैं कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के इस बयान का पंजाब में विरोध भी होने लगा। मैं उनके इस बयान पर आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रवक्ता नील गर्ग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आईटीबीपी जवान संजय कुमार पंचतत्व में विलीन, सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। आईटीबीपी जवान संजय कुमार का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ मठ यानी कि पडियारखर में किया गया। बेटे ने बलिदानी की पार्थिव देह को मुख अग्नि दी। पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने संजय कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की और मृतक जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। विधायक ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की और संकट की इस घड़ी में परिजनों को सहने के लिए भगवान से हिम्मत देने की प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन जमकर होगी बर्फबारी, घने कोहरे और बारिश का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने बुधवार को वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई थी और अलर्ट जारी किया था, लेकिन फिलहाल पूरे प्रदेश में गुनगुनी धूप खिली हुई है। जनजातीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित शिमला और मनाली में भी मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि अगले 24 घंटे में बादलों के बरसने और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जनवरी को प्रदेश में मौसम करवट ले सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं 23 से 25 जनवरी के बीच मैदानी और निचले पहाड़ी इलाकों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि 24 से 28 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की संभावना है। पालमपुर में महिला को 10 लाख की चपत, पैसा डबल करने का लालच देकर लगाए चूना, जांच शुरू। जब पालमपुर थाना के तहत आइमा वार्ड की एक महिला से सातिर ने करीब 10 लाख रुपये ठग लिए। यह ठगी ऑनलाइन तरीके से की गई। महिला ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी है। पीड़ित महिला की सातिर से बात फेसबुक लिंक के माध्यम से हुई थी। महिला के अनुसार सातिर ने पैसा लगाकर उसका कई गुना मुनाफा देने की बात की थी। मैं सोची समझी चाल के तहत सातिर पहले मुनाफे के नाम पर महिला को पैसे देते रहे। बाद में महिला से करीब 10 लाख ठगकर सातिर लिंक से गायब हो गए। महिला ने यह देख अब पालमपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित महिला को पहले फेसबुक पर एक लिंक आया, जिसे उसने खोला तो सातिरों ने उसे व्हाट्सएप पर एक ग्रुप ज्वाइन करने को कहा, जिस पर महिला ने सातिर के बताए गए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। शिवा परियोजना पर खुद नजर रखेगी सरकार। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से हिमाचल प्रदेश में चल रही शिवा परियोजना को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए खुद सरकार इस पर नजर रखेगी। पूर्व सरकार ने इसके लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं की थी वो उनको सरकार ने बदल दिया है। बाकायदा इसके लिए आदेश जारी हुए हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की कमान गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से खुद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने संभाल ली है। इसके साथ निदेशक बागवानी को भी इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिन्हें पहले इस प्रोजेक्ट से लगभग बाहर रखा गया।
गया था। सिवा परियोजना का पूरा नाम हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिट प्रोजेक्ट है, जिसे HP सिवा कहा जाता है। ADB की मदद से इस परियोजना पर 1250 करोड़ रुपये तक खर्च होने में इसमें प्रदेश सरकार भी मदद कर रही है, जिसने हाल ही में 50 करोड़ रुपए की राशि से प्रोजेक्ट के तहत जारी किए। सरकार का मानना है कि प्रोजेक्ट को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जरूरी है। कांग्रेस से आए नेताओं ने फंसाया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में पैंच, जाने पूरा मामला। कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं ने अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का पैंच फंसा दिया। भाजपा के अलग अलग गुटों की असहमति के बीच पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की यह नियुक्ति अभी आगे सरक सकती है। अलग अलग खेमों में वर्चस्व की जंग के चलते अभी तक 2 मंडल अध्यक्षों पर भी सर्वसम्मति से नहीं बनी है। भाजपा के सभी 17 जिलों के अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन देहरा विधानसभा हल्के के 2 मंडल अध्यक्षों का चयन अभी तक नहीं हो पाया। यह चयन भी गुटबाजी ने फंसाया और इसका असर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी दिखेगा। आगामी दिनों में चुनाव प्रभारी जितेंद्र सिंह इन सभी नेताओं के विचार जानेंगे। उनके समक्ष प्रदेश अध्यक्ष पर सहमति बनाने की बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस की विधायक की छोड़कर भाजपा के विधायक बने धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल हो या निर्दलीय विधायक के पद से इस्तीफा देकर भाजपा विधायक बने आशीष शर्मा की हो, स्वाभाविक रूप से यह सब नेता भाजपा में अपने लिए खास जगह चाहते हैं। इसी वजह से यह नेता अंदर खाते अपने क्षेत्र में पेट रखने वाले भाजपाइयों की आंख की किरकिरी बन गए। इसलिए मंडलों के अध्यक्षों के चुनाव के दौरान अंदर खाते इन नेताओं के सुझाए नामों पर भाजपा के अन्य नेताओं की खूब रसाकसी होती रही। वे मंडल अध्यक्षों को तय करने में 1 महीने से ज्यादा का अतिरिक्त समय लग गया। देहरा के 2 मंडलों में तो अभी तक पैंच फंसा हुआ है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।